हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे केस हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी नज़र उन केसों पे नहीं पड़ पाती है। पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं और क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो दुनिया के किसी कोने में किसी के साथ कुछ हो रहा हो। साल 2014, 1 अप्रैल 21 साल की क्रिस क्रेमर और 22 साल की लिजेन फ्रून जो कि पनामा के ट्रिप के लिए निकले थे और ट्रिप के दौरान वो एक होस्ट फैमिली के साथ रुकते हैं। क्रिस और लिजेन अपने पहले 2 हफ्ते बैकपैकिंग के थ्रू गुजारते हैं अराउंड पनामियन जंगल एज अ पार्ट ऑफ मिशन ट्रिप। हाइकिंग से पहले ही उन दोनों लड़कियों को अलाइव देखा गया था और हाइकिंग के दौरान ही वो अचानक से गायब हो जाती हैं। हेलो, मैं हूँ भानु एंड वेलकम बैक टू द शो। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं पीछे की क्रिस और लिजेन के बारे में। और अगर बात करें क्रिस और लिजेन की तो वो दोनों डच स्टूडेंट थी और वो अमर्सफोर्ट में पैदा हुई थी इन द प्रोविंस ऑफ यूट्रेक्ट, नीदरलैंड्स। लिजेन एक कॉलेज ग्रेजुएट थी और उनके पास डिग्री थी इन अप्लाइड साइंस फ्रॉम डिवेंटर। ऑन द अदर हैंड क्रिस ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी कल्चरल सोशल एजुकेशन में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्रेक्ट। और इसके बाद लिजेन मूव कर जाती है क्रिस के साथ एक डॉर्म रूम में इन अमर्सफोर्ड और वो दोनों साथ में काम करते थे कैफ़े रेस्टोरेंट में। और वो उसी दौरान अपनी पनामा की ट्रिप के लिए पैसे बचा रहे थे। 6 महीने बाद पैसे जमा भी हो गए और प्लानिंग भी हो गई और वो दोनों ट्रिप पर निकल पड़ती हैं। लिजेन के लिए वो ट्रिप एक रिवॉर्ड थी उसके ग्रेजुएट हो जाने पर और क्रिस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो वहाँ के लोकल्स के लिए कुछ सिग्निफिकेंस वर्क करे, जैसे कि बच्चों की मदद करना और वहाँ पर वॉलंटियर बनना। साथ ही साथ उनको स्पेनिश सीखने के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। और अब सुबह के 11 बजे 1 अप्रैल 2014 वो दोनों लड़कियां अपने होस्ट फैमिली को गुड बाय बोलती हैं और हाइकिंग पे निकल पड़ती हैं अपने फैमिली डॉग के साथ। और वो फेसबुक पे पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि उनका प्लान है बॉकेट घूमने का। इसके बाद उन दोनों लड़कियों को 2 डच मैन के साथ ब्रंच करते देखा गया पहाड़ी जंगलों के आसपास चलने वाली एक ट्रेल पर निकलने से पहले, जो कि सराउंडेड था बरू वॉल्केनो से। और क्या पता उन्होंने पिनिस्टा ट्रेल ली हो। इसके बाद 1 अप्रैल की शाम में फैमिली डॉग घर वापस आ जाता है उन दोनों लड़कियों के बिना। होस्ट फैमिली ने नोटिस किया कि कुछ गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था और वो फैमिली उन दोनों लड़कियों को आसपास ढूंढने लगती है। उनको ना ही लड़कियों का कोई भी साइन मिलता है और ना ही वो दोनों लड़कियां। फैमिली ने डिसाइड किया कि वो सुबह तक वेट करेंगे और अपनी सर्चिंग को जारी रखेंगे। ऑन 2 अप्रैल क्रिस एंड लिजेन ने एक लोकल गाइड के साथ प्राइवेट वॉकिंग टूर शेड्यूल की थी और जब वो उस अपॉइंटमेंट को ज्वाइन नहीं करती है तो इसके बाद ही होस्ट फैमिली ने अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया, जिसके बाद अगली सुबह एरियल सर्च कंडक्ट कराई गई फॉरेस्ट की और विलेज की भी और लोगों के द्वारा बसाए गए हल्की जंगली क्षेत्रों वाली जगहों पर भी। क्रिस और लिजेन दोनों के परिवारों को 1 अप्रैल से उनकी कोई खबर नहीं मिली और जब 6 अप्रैल तक उनको लिजेन और क्रिस के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो लड़कियों के माँ बाप नीदरलैंड की डिटेक्टिव्स के साथ एक प्लेन में बैठे और उनको ढूंढने निकल पड़े। पुलिस, डॉग यूनिट्स और नीदरलैंड की डिटेक्टिव्स ने पूरे जंगल को 10 दिन में सर्च कर लिया। क्रिस और लिजेन के माँ बाप ने $30,000 का इनाम भी रखा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई खबर नहीं मिली उनके बारे में। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और जब 10 हफ्तों के बाद भी लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस ने अपनी तलाश धीमी कर दी। और तभी एक इंगाबी लेडी सामने आती है और वो दावा करती है कि उसको एक बैकपैक मिला है रिवर बैंक पर। और इसके बाद अथॉरिटीज़ को उस बैग के अंदर से 2 पेयर ऑफ सनग्लासेस, लिजेन का पासपोर्ट, एक वाटर बोतल, 2 ब्रास एंड $83 कैश मिलता है। और इतना ही नहीं, बैग के अंदर लिजेन का कैमरा और दोनों लड़कियों के फ़ोन भी मिलते हैं, जिसके तुरंत बाद कैमरा और फ़ोन्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फ़ोन लगभग 10 दिन तक सर्विस में रहे थे जब से वो दोनों लड़कियां गायब हुई थी और कुछ शॉकिंग और डिस्टर्बिंग चीज़ें निकलकर बाहर आती हैं। गायब हो जाने के 4 दिनों के अंदर अंदर 77 बार अलग अलग कोशिशें की गई थी पुलिस को कॉल करने की, दोनों के द्वारा ऑन 112 जो कि नीदरलैंड का इमरजेंसी नंबर था और 911 पे भी उन्होंने कॉल किया था। पनामा के इमरजेंसी नंबर के जरिए कॉल लॉग्स का यूज करके पुलिस जंगल में लड़कियों के गायब होने के समय का एक नक्शा तैयार कर पाती है। पहले 2 कॉल्स 112 इमरजेंसी नंबर पे की गई थी
और ये कॉल क्रिस और लिजेन के हाइक पर निकलने के कुछ घंटों बाद ही की गई थी। अनफॉर्चुनेटली घने जंगल होने की वजह से कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। इनफैक्ट 77 कॉल्स में से एक कॉल कनेक्ट भी हो पाई थी, लेकिन वो भी 2 सेकंड बाद कट जाती है। इसके अलावा पुलिस ने पता लगाया कि 6 अप्रैल को काफ़ी सारी कोशिशें की गई थी पुलिस को कॉल करने की, और इसी दौरान कोई था जो कि क्रिस के फ़ोन को एक्सेस करना चाहता था, लेकिन बार बार गलत पिन डालने से फ़ोन अनलॉक ही रहता है और इसी वजह से वो उसके फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पाता है। इसके बाद जब पुलिस ने कैमरा को देखा तब पहली कुछ फ़ोटो बिल्कुल नॉर्मल थी, जो कि 1 अप्रैल की सुबह को खींची गई थी जब क्रिस और लिजेन अपने हाइकिंग पर निकली थी। उसी दौरान वो दोनों कॉन्टिनेंटल डिवाइड के पास एक ट्रेल पर थे। पहली सेट की आखिरी फोटोज से पता चलता है कि लड़कियां पिनिस्ता से निकल चुकी थीं और शायद डिवाइड के दूसरी तरफ पहुंच गई थीं। वहां ट्रेल का एक नेटवर्क है जो रेंजर्स और गाइड के द्वारा मेंटेन नहीं किया गया था। यह ट्रेल लगभग सिर्फ जंगल में रहने वाले इंडिजियस लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि इंगाबी लोगों के द्वारा। इनका गांव कॉन्टिनेंटल डिवाइड से लगभग 12 घंटे की पैदल दूरी पर था और वहीं लड़कियों का बैकपैक भी मिला था। अगले सेट की फोटो थोड़ी चिंताजनक थी। ये फोटो 8 अप्रैल को रात को 1 से 4 के बीच ली गई थी। फोटोज में लड़कियों के सामने पत्थरों पर बिखरे हुए प्लास्टिक बैग्स और कैंडी रैपर, अजीब तरीके से ढेर लगाई मिट्टी और एक आईना दिख रहा था। और सबसे ज़्यादा चिंता देने वाला दृश्य था कि क्रिस के सर के पिछले वाले हिस्से की जगह से उसके कान के पास से खून बह रहा था। इसका मतलब उनके साथ कुछ गलत हुआ था। पुलिस के लिए वापस जाने का समय था उसी जगह पर जहां पर बैकपैक मिला था और वहां पर फिर से तलाशी लेने का। इंगाबी लोगों की मदद से अथॉरिटीज को क्रिस के कपड़े रियो क्लोबेरा रिवर और सेपेंट के किनारे मिले। फिर 2 महीने बाद एक पेल्विस बोन और एक पैर मिला जो अभी भी अपने बूट में सुरक्षित था। साथ ही साथ 2 हैंडफुल्स और बोन फ्रैगमेंट्स भी मिलते हैं और इसके बाद डीएनए टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं और कुल मिला के 5 टुकड़े सही तरीके से क्रिस और लिजेन के थे। बूट में जो फुट था वो लिजेन का था और पेल्विस बोन क्रिस की थी, लेकिन बाकी सारी बोन्स के टुकड़े लगभग 3 और लोगों के थे और वो 3 लोग कौन थे वो पता नहीं। और जब वो 3 लोगों की बोन्स अनआइडेंटिफाइड थी तो इस कंडीशन में और भी सवाल उठने लगते हैं। जवाबों से ज़्यादा सवाल थे लोगों के पास। और वहीं बात करें लिजेन की बोन की, तो लिजेन की बोन्स ने डिकम्पोजिशन के नॉर्मल साइंस दिखाने शुरू कर दिए थे और उनके साथ स्मॉल पीसेस भी अटैच थे। और क्रिस की बोन स्ट्राइक वाइट थी, जैसे कि किसी ने उन पर ब्लीच की हो। और वहीं हड्डियों पर कोई भी निशान नहीं था और उनके साथ दूसरे लोगों के बोन्स के टुकड़े मिक्स क्यों थे, ये बड़ा सवाल था। पुलिस ने उस समय के लोकल लोगों और टूर गाइड्स और बाकी हाइकर्स से पूछताछ की, लेकिन फोटोज और कॉल लॉग्स के अलावा उन्हें किसी भी तरीके का और सबूत नहीं मिलता है। किसी को कुछ नहीं पता था कि एक्चुअली में हुआ क्या है। डेथ की वजह कंफर्म करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं थे। ना ही डच लोग और ना ही पनामियन फॉरेंसिक टीम को किसी की डेथ की वजह बताने में सफलता मिली। डच को लगता था कि ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है और जबकि पनामियंस ने माना कि ये एक क्राइम भी हो सकता है। पनामा के अटॉर्नी जनरल्स ने इस केस को पर्सनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाती है तो इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि 2014 में लिजेन और क्रिस को नदी किनारे पानी में डुबाकर मार दिया गया था किसी के द्वारा, और वो पता नहीं कौन था। शायद ये वही बंदा हो सकता है जो क्रिस के मोबाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि क्रिस के कान से खून बह रहा था। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग उस समय क्रिस और लिजेन की मौत के जिम्मेदार कार्टेल हिटमैन, ऑर्गन ट्रैफिकर्स और पिग्मी कैनिबल्स को ठहराया गया था। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि उस एरिया से ज़्यादा फैमिलियर ना होने की वजह से क्या पता क्रिस और लिजेन किसी ऊंची हाइट से फिसल के रिवर में गिर गए हों। और ये दोनों थ्योरीज पॉसिबल हो सकती हैं क्योंकि क्रिस के कान के पास से खून बह रहा था। क्या पता सच में किसी से उनका एनकाउंटर हुआ हो जो कि शायद उन दोनों को चोट पहुंचाना चाहता हो। और अगर बात करें सेकेंड थ्योरी की, तो सेकेंड थ्योरी भी पॉसिबल हो सकती है एक बार को, लेकिन मुझे नहीं लगता सेकेंड थ्योरी पॉसिबल भी है।
है, क्योंकि उनके बोन्स, उनकी हड्डियां मिक्स क्यों थी उन चीज़ों में, इनको कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता तो उनके बोन्स और उनके बैकपैक्स इधर उधर क्यों पड़े होते और उनकी हड्डियां मिक्स क्यों होती और लोगों की हड्डियों के साथ। और क्रिस की हड्डियां तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक वाइट थी, जैसे कि किसी ने उस पर ब्लीच की हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, सेकंड थ्योरी तो हो ही नहीं सकती है। और जब फोटोज में देखा गया था तो क्रिस के कान के पास से खून बह रहा था। वो क्यों बह रहा था अगर वो एक एक्सीडेंट ही था तो? और वो एक हॉरिफाइंग मिस्ट्री बन के रह गई है। और आज तक क्रिस और लिज़ेन की गायब होने और उनकी डेथ की वजह कोई पता नहीं कर पाया है। और इन लड़कियों के साथ उस जंगल में क्या होता है एग्जैक्टली, शायद हम वो कभी ना जान पाएँ। सो आज के लिए इतना ही भाई लोग। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम इसको लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई एम साइनिंग ऑफ एंड मैं मिलता हूँ किसी और केस के साथ।